Hi guys, in this lesson we are talking about basic function, उसका inverse and compound या composite function. So हमें fx दिया 5x minus 7 और gx दिया 3x plus 2. O level मैथ की बात है बच्चा, हमने क्या सीखा था? अगर f 5 होता है तो हम सिंपली f वाले फंक्शन की x की जगह 5 डाल देंगे. 5x minus 7 था, x की जगह क्या डालिए 5. 25 minus 7 क्या हो गया 18. फिर g माइनस 3 है तो आप सिंपली क्या डाल दोगे -3 प्लस 2 -7. तो क्या आपको g अगर x लिखा है वो वाली बात समझ आ गई. देन इनवर्स कैसे ढूंढते हैं गाइज? इनवर्स ढूंढने के लिए लेट्स सपोज करो यहाँ पे fx लिखा है, मुझे इसका इनवर्स चाहिए. पहला स्टेप होता है fx की जगह y लिख दो. डन. नेक्स्ट स्टेप, मेक x the subject, y plus 7/5. दूसरा स्टेप हो गया. तीसरा स्टेप, x की जगह लिख दो f इनवर्स x एंड y की जगह लिख दो x. Got till this point? ये मेरा f का इनवर्स आ गया. अगर मुझे g का इनवर्स चाहिए, gx क्या दिया हुआ है 3x plus 2. तो पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, इधर लिख दूंगा y. क्लियर हुआ बच्चा? देन x को अकेला कर दूंगा. y माइनस 2 इक्वल टू 3x. y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x. लास्ट स्टेप, x की जगह g इनवर्स x एंड y की जगह x. गॉट टिल दिस पॉइंट बच्चों? सो गाइस, बेसिक वैल्यू प्लग इन करना क्लियर हो गया, इनवर्स क्लियर हो गया. अब आते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन. पहला दिया हुआ है एफ जी एक्स, तो क्या करेंगे एफ जी एक्स है तो आप पहले पता क्या करोगे, एफ लिख दोगे क्योंकि यहाँ पे पहले एफ है, लिख दिया. देन मेरा बच्चा एफ के बाद जी लिखा है, जी का फंक्शन 3x प्लस 2 था तो एफ जी है ना, एफ के एक्स के अंदर आप पूरा जी का फंक्शन डाल दो. सो गाइस, व्हाट्स माय आंसर? 15x plus 10 minus 7, 15x plus 3. बात समझ आई? नहीं आई तो अगले से आ जाएगी. अब जी एफ एक्स चाहिए. पहला स्टेप जी लिख दो. जी क्या था 3x plus 2. ऐसा क्यों करा? क्योंकि पहले जी लिखा. इसके बाद एफ लिखा है तो जी के एक्स में क्या डाल देंगे मेरा बच्चा, एफ डाल देंगे जो कि क्या है 5x minus 7. क्लियर हुआ? तो 15x minus 21 plus 2, 15x minus 19. क्लियर वही बात. नेक्स्ट, f स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या होता है, f के अंदर f डालना. तो पहले आप क्या लिख दोगे, f लिख दिया. अब f के x में आप क्या डाल दोगे मेरा बच्चा, यहाँ पे f डाल दोगे. तो माई आंसर ऑफ दिस विल बी 25x minus 35 minus 7, 25x minus 42. देन है बच्चा जी जी एक्स. सो गाइस, जी जी एक्स के लिए क्या करूँगा, पहले मैं g लिखूँगा 3x plus 2. अब g के x में क्या डाल दूँगा, वापस से g. So guys, it's going to be 9x plus 6 plus 2, 9x plus 8. तो एफ जी क्लियर, जी एफ क्लियर, एफ एफ क्लियर, जी जी क्लियर. अब आता है एफ एफ इनवर्स एक्स. गाइज वैसे तो मुझे पता आना चाहिए कि जब मैं फंक्शन के अंदर उसका इन्वर्स डालता हूँ आंसर क्या आना चाहिए एक्स, या इन्वर्स के अंदर उसका फंक्शन डालते हैं आंसर क्या आना चाहिए एक्स. तो आज वो प्रूफ भी कर देते हैं. एफ दिया हुआ था 5x minus 7. एफ इनवर्स का आंसर ये आया था. आज वो इसको प्लग इन करते हैं. सो मेरा बच्चा देख लो क्या आंसर आ रहा है एक्स. सर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए सब्र तहम्मुल. जब मैं एफ एक्स एंड एफ इनवर्स के ग्राफ की रिलेशनशिप समझाऊंगा तब वो बात बताऊंगा. बट सर क्या ये हमें पता होना ज़रूरी है? बिल्कुल मेरा बच्चा.
अब देखो सवाल है जी जी इनवर्स एक्स, मुझे पता है आंसर क्या होगा एक्स। क्यों पता होना चाहिए? पास पेपर का एक सवाल कुछ इस तरह का आ गया, एफ एक्स दिया हुआ है और बोला है एफ जी एक्स एक्स है, फाइंड जी एक्स। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता कि जब एफ के अंदर एफ इनवर्स डालते तब आंसर एक्स आता है, तो वो बच्चा जी एक्स नहीं ढूंढ पाएगा। बट जिसको ये बात पता है उसके लिए दिस कॉन्सेप्ट इज 100%। सो मुझे ये बात पता है जब मैं एफ के अंदर क्या डालूंगा कि एक्स आएगा, एफ इनवर्स। तो बेसिकली मेरा जी एक्स क्या है, एफ इनवर्स एक्स। सेट हो गया बॉस। तो अब मैं पता क्या करूंगा, एफ का इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, y इज इक्वल टू 4x-3। मैंने इसको इधर शिफ्ट करा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 4x एंड देन आई मेड x द सब्जेक्ट। क्लियर हुआ बॉस? अब x की जगह f इनवर्स x एंड y की जगह x। तो f इनवर्स x क्या था जी, तो जी एक्स क्या है मेरा, x प्लस 3/4। सो क्या आप लोग को बेसिक फंक्शन वैल्यू प्लग इन करना, इनवर्स ऑफ बेसिक फंक्शन एंड कॉम्पोजिट फंक्शन एफ जी जी एफ या कुछ भी, और f के अंदर जब f इनवर्स डालते हैं आंसर क्या आता है, x। So that's all for today. See you in next class with the inverse of a quadratic function.